बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम अब्बास अलवी है। हर हफ़्ते की तरह आज भी मैं अपना प्रोग्राम हिम्मत करो के नाम से जो मैंने शुरू किया है लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मैं हर प्रोग्राम में शुरू में ये बताता हूँ, वज़ाहत करता हूँ कि इसका नाम हिम्मत करो क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा। बहरहाल यही मेरे ज़हन में आया, हिम्मत करो, तो मैंने कहा ये नाम ही रख लेते हैं। इसकी ख़ास वजह ये है कि मैंने देखा है अक्सर औक़ात जो है ना वो लोग हिम्मत छोड़ जाते हैं। कभी कभी इंसान है, मैं ख़ुद भी हिम्मत जो छोड़ जाता हूँ। तो मसला ये है कि कोई भी काम बग़ैर हिम्मत के तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार ऐसा वो नाम रखें जिससे हम भी हिम्मत पकड़ें और देखने वाले भी हिम्मत पकड़ें। इस प्रोग्राम में बेसिकली मैं हर हफ्ते एक गेस्ट को लेके आता हूँ और ये गेस्ट कोई आम गेस्ट नहीं होता। वो गेस्ट जिसका मेरे से काफ़ी देर से रब्ता रहा है या मेरा उससे काफ़ी देर से रब्ता रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उन गेस्ट जो भी मेरा गेस्ट आए उससे मिल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग भी हिम्मत पकड़ें। तो ये एक मकसद था पीछे हिम्मत करो नाम को चूज़ करने का। हो सकता है बाद में कोई और नाम भी चेंज कर लिया जाए। चलें आज के प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनको अपने प्रोग्राम में लेके आऊँ, मगर मसरूफ़ियत की बिना पर टाइम की दिक्कत हो रही थी, मगर इन्होंने हमारे ख़ातर मेरी ख़ातर टाइम निकाला और इस स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। तारुफ़ थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ इनका, और बाकी तारुफ़ ये अपना ख़ुद करवाएंगे। राहुल शाह इनका नाम है, ट्राइडल से ही जुड़े हुए हैं और हमने मिल के राहुल शाह ने और मैंने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मेट्रो गेट के नाम से कॉन्डोमिनियम प्रोजेक्ट पे काम किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। मेरे क्लाइंट बहुत ही खुश हुए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसमें अर्न किया। और ये अकेला मैं ही इसमें मैं कहूँ कि मैंने ही किया तो ऐसी बात नहीं है। मुझे राहुल शाह ने, जिनसे आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया और उसको यानी कामयाब किया उस प्रोजेक्ट को। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ राहुल शाह से, और इनसे हम आज बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, बड़े जौली भी हैं और आपको यकीनन मज़ा आएगा। राहुल साहब, आपका बड़ा स्वागत है मेरे प्रोग्राम में कि आप तशरीफ़ लाए। इतना वेदर भी ख़राब है, इतना काम भी बिज़ी है, मगर आपने कहा नहीं कि मैं यानी इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू हैव यू हियर इन दिस प्रोग्राम। तो पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा आप ही से। आप कुछ अपने बारे में मेरी ऑडियंस को बताएं कि रियल एस्टेट में कैसे आए, कैसे ट्राइडल में आए। तो कुछ थोड़ी सी हम बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल आएंगे कि हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसकी एक और वजह भी क्या है। तो आप सर आप बताएंगे। अब्बास जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स My एन pleasure. ऑनर टू बी विद यू। हमने काफ़ी सारी प्रमोशंस आपके साथ किए हुए हैं और चलते चलते इधर भी आ गए। बाहर तूफान सा मचा हुआ है। जी जी। और हम तो काफिला लेके आ गए इधर, इसीलिए तो हिम्मत करो नाम रखा है। और नाम आपने बहुत बढ़िया रखा है। अच्छा, अब्बास जी, ठीक। क्योंकि हम बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं हिम्मत कर, जी जी, ये कर ले, वो कर ले, हम करते जा रहे हैं। जी एक मुकाम पे आके हम रुक से जाते हैं। जी जी जी। और तब आप जैसा प्रोग्राम कोई देखता है या कोई ऐसा बोलता है कि इसमें भी हिम्मत कर, तो आदमी को थोड़ा सुकून मिलता है और आदमी को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। सो हिम्मत कर नाम बहुत बढ़िया चुना है आपने। अच्छा जी। और आदमियों को और लोगों को हमेशा हिम्मत करनी चाहिए। जी 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 जी। आपने भी काफ़ी सारी की है, हमने भी की है, प्रोग्राम देखने वाले लोगों ने भी काफ़ी की होगी। हिम्मत करते जाते हैं
मकाम आता जाता है। जी 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 बिल्कुल, और लोग आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। हिम्मत के बगैर तो कोई सिलसिला है ही नहीं, क्योंकि कोई बीमार है तो उसको हिम्मत चाहिए। That's right. ठीक है ना, कोई इम्तिहान की तैयारी कर रहा है तो उसको हिम्मत चाहिए उस इम्तिहान को पास करने की। जी। खुद ब खुद काम तो नहीं होते, उस पर हिम्मत करनी पड़ती है। आपने मेरी हिम्मत पूछी तो मैं ये बताऊंगा कि छोटे से गांव से अच्छा, और घूमते घूमते इधर आ गए। जी जी। चैलेंजेस आती गई, हम लेते गए, और हमने देखा है कि जब आपके पास एक चैलेंजेस आती है तो आपके पास दो ही चॉइस होती है। एक, या उसको पकड़े, दूसरा उसको छोड़े। ठीक है। पकड़ने वाले कहीं पहुंच जाते हैं, जी, छोड़ने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमने अफ्रीका भी काफ़ी घूमा। आई स्टार्टेड एज ए फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर प्रमोशंस मिलते गए। वन पॉइंट ऑफ टाइम कंट्री मैनेजर अफ्रीका बन गए। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है युगांडा, उसमें थे हम। फिर 2-3 और कंट्रीज हमने कवर किए, फिर कनाडा चले आए, और फार्मास्यूटिकल सेल्स से रियल एस्टेट में आ गए। जर्नी बहुत ही स्ट्रेंज है, बट आई थिंक मी एंड यू बोथ आर वेरी लकी कि हम लोगों को घर दिलाने में, लोगों के कुछ सपने अचीव करने में हम हेल्प कर सकते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फाइंड सेलिंग रियल एस्टेट। नहीं जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सपना होता है। अब देखें कि मुझे ये प्रोजेक्ट जो मेट्रोगेट था बजाते खुद इतना पसंद आया कि मैंने अपने बेटे के लिए भी एक बाइक किया। उसकी एक वजह आपको मैं आज बता देता हूँ, आज सब लोग सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ उसको कोई भी जो, जैसे मेरा घर है या मैंने जो मेरे बेटे के लिए कॉन्डो ख़रीदा, उसमें सिर्फ मैं यही नहीं देखता कि यार इसमें इतने पैसे बनेंगे या मैं इसमें इतनी इक्विटी बनाऊंगा, वो एक बात अलग है। मगर इसमें मैं ये देखता हूँ कि यार इसमें मेरा उसका जो राब्ता है या मेरा जो कनेक्शन है वो किस हद तक रहेगा। ठीक है ना, यानी फैमिली, मेरी वाइफ इजीली वहाँ पे जा सकती है। आप अपना काफ़ी और भी जगहें हैं जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ख़ास तौर पे डाउनटाउन कोर के अंदर जाना, पार्किंग, ये वो, ज़ाहिर है वो भी चैलेंजेस हैं, वो भी एक और कहानी है। मगर इसमें काफ़ी मैंने देखा, अब फैमिली डाइवर्सिटी देखें हैं उस एरिया में, यानी उसमें कोई भी ऐसी कौम आबाद है, जैसे श्रीलंकन है, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, वो एक जो पॉकेट बन गई ना, वो इतनी ज़बरदस्त बन गई कि वहाँ आप जाएं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आप एंजॉय करते हैं कि हर किस्म के कल्चर को देखने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो एक मेरी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुझे एक तो अपने बेटे को करीब रखना है और ये भी देखना है कि मैं उस तरफ उसको पहुंच सकूं, उसकी जो यानी मेरी जो वाइफ है वो भी अप्रोच कर सके। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है जो ज़हन में रखनी चाहिए। अब्बास जी, अगर हम बड़े नज़रिए से देखें, आदमी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगा? जी जी, स्टॉक मार्केट में करेगा, जी जी, गोल्ड में करेगा, रियल एस्टेट में करेगा, कमर्शियल होती है अपनी बड़ी लेवल की होती है जो मिलियंस में होती है, जी जी, और अभी अपनी जो रेसिडेंशियल चीज़ की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद स्टॉक मार्केट में हूँ। जी जी, गोल्ड में कोई गारंटी नहीं है। रियल एस्टेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन कनाडा के लिए है। आप वर्ल्ड घूमे हैं, मैं भी वर्ल्ड घुमा हूँ। कौन से कंट्री में रेंट से आपका मॉर्गेज का खर्च निकलता है? आप अगर उसको ध्यान से सुने और समझे, और आपके लिसनर्स को भी हम बताते हैं कि रेंट से मॉर्गेज कौन सी कंट्री में भरा जाता है, तो आपको नाम आएगा कनाडा। जी जी जी। यहाँ पे अगर आप $100-200 अपनी पॉकेट से निकाल के अगर आप 25 साल में 5 या 7 लाख की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं और कोई आपको रेंट दे रहा है उसको अचीव करने के लिए, तो क्यों ना करें? बिल्कुल सही है। देखें, अब कौन सा ऐसा मुल्क, आप मेरे को सही बता रहे हैं, जो 80% से ज़्यादा अपने पास से लोन दें,
और आप 20% दें या उससे कम दें, मेरा ख्याल है 20% पकड़ के चले। हाँ, तकरीबन देखें 20% आप दे रहे हैं, 80% बैंक दे रहा है, तो ये फाइनेंसिंग हर जगह ऐसा नहीं है। ये कनाडा ही है जिसके अंदर इस किस्म की सहूलियात हैं और यहाँ लोगों को बनते देखा है। जी ठीक तो है ना? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अब्बास जी। अगर इन्वेस्टमेंट सिनारियो से अगर देखें, मैंने भी ये जब ट्राइडल में आया तभी मैंने ये सारा कुछ देखा, लोग क्यों ले रहे हैं और कौन लोग ले रहे हैं और लेने के बाद क्या कर रहे हैं। और आपको भी अभी मालूम है क्योंकि आपने काफ़ी इन्वेस्टरों से काम किया है। जी जी। और आज की तारीख में हम देखते थे जब हमने मेट्रोगेट पे काम किया था, नॉट बहुत साल नहीं हुए, 3 साल ही हुए हैं सर। जी जी जी। और अगर आप देखें कि हमने $450-500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे प्रॉपर्टी बेचना चालू किया था। जी। आज $600-650 पर स्क्वायर फीट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। आमिर साहब बार बार मुझे कह रहे हैं, तो यहीं से बात शुरू करेंगे कि कितने स्क्वायर फुट पे प्रॉपर्टी चली गई है। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से राहुल शाह के साथ जो गुफ्तगू हो रही है शुरू करेंगे। तो वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, राहुल शाह से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। मैं अब राहुल साहब से पूछूंगा, हमने स्क्वायर फुट पे बात कर रहे थे कि पहले स्क्वायर फुटेज क्या थी, कितने प्राइस पे थी जब हमने मेट्रोगेट किया स्कार्बरो में, तो अभी क्या है, तो वहीं से हम सिलसिला शुरू करेंगे। जी अब्बास जी, हमने जैसे बताया कि $400-450 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने 3-3.5-4 साल पहले हमने जब काम शुरू किया। आज मार्केट में अगर आप डाउनटाउन में देखें तो $1200 से लेकर $1400 पर स्क्वायर फीट, $1200 to $1400 पर स्क्वायर फीट विदाउट पार्किंग। जी जी। ये हालात आज की तारीख में हो रहे हैं। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो ज़रूर सोचें कि यू आर लूजिंग ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जहाँ पे प्राइस अप जा रहा है, वहाँ पे रियल एस्टेट में किसी न किसी हिसाब से अपने तरीके से ले। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो एक्सपर्ट से पूछें। जी जी जी। हम उसका चार्ज भी नहीं लेते हैं अब्बास जी। जैसे मैं आप वी आर हियर टू हेल्प द पीपल, सो ज़रूर से कुछ ना कुछ तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ट्राइडल जो बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जी, उसके बारे में कुछ बताएं कि क्यों ट्राइडल ही, क्यों बाकी कोई बिल्डर क्यों नहीं। बहुत ही अच्छा गहरा सवाल है अब्बास जी। वैसे सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट ब्रांड बनती है बहुत सालों के बाद, बहुत लोगों के एफर्ट्स के बाद एक ब्रांड बनती है। जी जी। आज हमारी जहन में अगर ब्रांड आए तो मर्सिडीज, टोयोटा एक भरोसे की चीज़ होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उससे भी ऊपर है। ट्राइडल टोरंटो में GTA में 80 साल से काम कर रहा है। 85,000 होम्स बनाए हैं आज तक इन 8 डिकेड्स। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई बिल्डर ऐसा आप ढूंढ के निकाला कि जो करीब करीब 8 डिकेड काम कर रहा है एक ही एरिया में, और उसने काफ़ी सारी एरियाज़ में, जैसे आप स्कार्बोरो की बात करें, कैन यू बिलीव 50% कॉन्डोज बिल्ट इन स्कार्बोरो आर बिल्ट बाय ट्राइडल। जी जी जी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। इवन के मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल कि जो पहला घर है ना वो ट्राइडल ने बनाया 1926 में या किसमें, एंड दैट आई वाज सो देयर इज़ ए हिस्ट्री और एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड बनाई है सर। हम 500 स्क्वायर फीट या 700 स्क्वायर फीट का कॉन्डो नहीं बेचते हैं, हम एक लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं। जी जी जी। और ट्राइडल का ये शुरू से ये दिमाग में, और ये हमारी एक विजन और मिशन है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से घर बना के दें लोगों को, कॉन्डोमिनियम्स बना के दें जिसमें एक लाइफस्टाइल भी हो। नहीं जी, मैं तो देखूँगा क्योंकि आपने मेंशन किया पहले कि काफ़ी बिल्डर्स का आना जाना होता है, उनके प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ, मगर जो क्वालिटी ट्राइडल के प्रोजेक्ट्स में है, जिस तरह वो इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। यानी आप
बिल्कुल विज़िट करें इनके प्रोजेक्ट्स को। कोई प्रोजेक्ट ये एक नया प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं, अभी आपसे इस पे सिलसिले में बात करेंगे। कोई भी डाउनटाउन में चले जाएं, आप प्रोजेक्ट ले लें, हर जगह पे ट्राइडल है, तो आपको महसूस होगा कि क्वालिटी पे कितना ज़्यादा फोकस होता है। और यही नहीं, आफ्टर सर्विस भी बहुत है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और ख़ास तौर हमारे साथ बीइंग एन एजेंट जैसे वो डील करते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि बट रिकग्नाइज़ करते हैं हमें, और हमें बड़ी खुशी होती है इनके साथ काम करने में कि इतनी हमें अप्रिसिएशन मिल रही है। तो राहुल भाई, मैं नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ बताएं ज़रा इसके बारे में। अब्बास जी एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, एवरमोर। एवरमोर जो है इटोबिको एरिया में लगा हुआ है। हमने अभी चालू किया है बेचने का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस, फ्लोर प्लान्स हमारे पास हैं। और ट्राइडल का ये जो प्रोजेक्ट है वो हाईवे 427 और ईवा रोड विच इज़ 1 ब्लॉक साउथ ऑफ बरनाम था। जी जी जी। और इटोबिको एड्रेस है, टीटीसी से जुड़ा हुआ है। टीटीसी बस सर्विस 24 आवर्स है। 427 और ईवा रोड पे हम टोटल 4 बिल्डिंग बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्राइडल का भी एक बिल्डिंग, हाँ अगर जगह कम होती है तो एक बिल्डिंग बनाना पड़ता है, बट ये कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी बना, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बन रही है। काफ़ी सारे लोग, डिफरेंट किस्म के लोग, यंग लोग, रिटायरमेंट के जो बाजू में खड़े वो लोग, सारे लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और ये एवरमोर जो है हम बेच रहे हैं पार्किंग के साथ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है, और आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर किसी को कुछ इंटरेस्ट है तो वो आपसे राब्ता करें, एंड दे कैन विजिट अस। हम सारा कुछ उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जगह हमने क्यों लिया है और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं। वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव फीचर कि पार्किंग $45,000 वैल्यू की पार्किंग जो है उसके साथ फ्री मिल रही है, विच इज़ अमेजिंग। क्योंकि डाउनटाउन चले जाएँ तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार की तो आप पार्किंग खरीदेंगे जी। तो क्या डिस्टेंस है, आप गार्डनर लें, आप इतनी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आप ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। एज़लिंटन एंड ब्लोर इंटरसेक्शन पे ट्राइडल का ऑफिस है, वहाँ पे प्रोजेक्ट का मॉडल है, प्रोजेक्ट्स की और इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं। और राहुल वहाँ पे होते हैं, मैं भी अक्सर औकात वहीं पे होता हूँ। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि जिस प्राइसिंग में ट्राइडल दे रहा है और जो चीज़ें मिल रही हैं। आपकी सारी हाईटेक बिल्डिंग्स हैं ना? सारी हाईटेक बिल्डिंग है। बस ये अगर डिटेल में चले जाएँ तो एक तो लाइफस्टाइल हो जाती है जी जी जी, जहाँ पे एमिनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे फिटनेस सेंटर होता है, योगा स्टूडियो है। हमने एक बहुत ही बढ़िया आउट ऑफ बॉक्स जाके एक और फीचर डाला है जिसको हम यूथ हब बोलते हैं। जी जी जी। वो स्टारबक्स लाइक एरिया बना दिया है, सब नीचे अर्बन लाइफस्टाइल है जी, दैट इज कंप्लीटली अर्बन लाइफस्टाइल। आप अगर देखें तो आपके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मेरे भी अभी जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले लोग जो होते हैं उनको कुछ प्राइवेसी चाहिए जी जी, और उनको स्टारबक्स वाला माहौल चाहिए। जी जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कॉफ़ी घर पे बना ली और नीचे चले गए। मेरा ख्याल है कि होटल, आप 5 स्टार होटल में रह रहे हैं जी, इसी तरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि यार इतनी जगह के इतने पैसे दे रहे हैं। भाई इतनी जगह के नहीं दे रहे, आप देखें आप कौन सी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब मेरा बेटा है, जिम जाता है जी, वहाँ पैसे देता है, ठीक है, बाहर जाता है, बाकी जितने भी योगा सेंटर ये वो, अगर आप इनको सबको यानी एक एक करके इसकी प्राइसिंग लगाएं तो आप देखें कि आप कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। आप देखें कॉन्डो में अब सर्दी में अगर मैंने जिम जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा, शायद मैं ना ही जाऊँ। तो आपको इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़, आपको बैठने की जगह, और मेरा ख्याल है न्यू जनरेशन यही चाहती है जी। आप जिसको पूछें वो कहता है कि भाई कॉन्डोमिनियम में ही जाना है क्योंकि टाइम नहीं है, कम्यूट टाइम नहीं है। मेरा बच्चे जो है एजेक्स से गो ट्रेन में बैठ के डाउनटाउन आते हैं और वापस जाते हैं।
ये 3-4 घंटे जो उनके चले जाते हैं ना, इन 3-4 घंटों में वो बहुत कुछ कर सकता है। सर अब्बासी, रियल एस्टेट में लोकेशन इज़ द की। बिल्कुल सही बात। आप एक बात सोचे अब्बासी के आदमी अगर 7 लाख का 6 लाख का कॉन्डो ले रहा है तो उसमें कितना सोचता है, बट ये ट्राइडल तो ज़रूर सोचेगा ना कि 4 बिल्डिंग बना रहे हैं, कम से कम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी का, तो वो जगह चुनने में बहुत चौकन्ने रहेंगे। देखिए कुकी कटर कॉन्डोज नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। आप चले जाएं, बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं कि आपको वो शू बॉक्स कहते हैं जी, इतना छोटा लगेगा कि दोनों हाथ आप, यू कांट स्विंग द कैट, आप दोनों हाथ लगा लें, इतनी जगह है। मगर ट्राइडल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो प्रोजेक्ट वहाँ बनाता ही नहीं है, या बनाना ज़रूरी ही नहीं समझता जहाँ पे वो अपनी सारी फैसिलिटीज़ या कंफर्ट जोन को जहन में ना रखे लोगों के। तो ये मेरा ख्याल ट्राइडल की है। राहुल साहब से मेरा, अगर आप सोच रहे हैं कि कितना गहरा ताल्लुक़ है, तो मैं एक छोटी सी लाइन में बता देता हूँ कि राहुल शाह से ऐसा ही ताल्लुक़ है जैसे आपने शोले फिल्म देखी होगी जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ का जो रोल है ना, समझ लें हमारा ऐसा ही एक साथ है। काफ़ी अरसे से हम साथ हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बल्कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो जब भी मुझे फ़ोन करते हैं तो इनका ज़रूर पूछते हैं कि भाई इनका क्या हाल है। मैंने कहा इन्होंने क्या आपको पिला दिया है जो आप मेरे बारे में पूछते ही नहीं हैं। तो और कोई बात तो आप, मेरा ख्याल है कुछ राहुल साहब जो है, जैसे मैं बोला था, जॉली आदमी भी हैं, कुछ शायरी भी करते हैं, कुछ इनके साथ मजाक भी हमारा काफ़ी चलता रहता है। तो राहुल साहब कुछ सुनाएं अगर आप कुछ, मेरा क्योंकि मूड तो बना ही हुआ है। वो हिम्मत की बात जब चल रही थी तो जी, मैं जी, सोचा चलो कुछ हिम्मत के बुला जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन लहरों का सुकून सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने की मजा ही कुछ और। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। तो जैसे हम ट्राइडल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, राइट, उसमें ये भी आ जाता है। तो आपके साथ बैठ के काफ़ी खुल सकते हैं, आपके साथ बैठ के, आपके क्लाइंट के साथ बैठ के, इट्स एन ऑनर टू वर्क विद ऑल द क्लाइंट्स। और एवरमोर के लिए अब्बास जी ज़रूर प्रमोट करें आपके ग्रुप में। और नहीं जी, मैंने सबको मैं कहूँगा कि देखिए, जिस तरह उन्होंने शुरू में बात की थी, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हर इंसान का एक समझ लें कि डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का प्रोसेस डिफरेंट है। कई लोग चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से समझते हैं, कई लोगों को देर लगती है समझने में। तो उसका बेहतरीन हल है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। आप राहुल साहब के पास आएँ एज लिंटल और ब्लोर पे, और आप कोई, आप पे ये नहीं है कोई समझ लें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये लें, मगर इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी मेरे क्लाइंट हैं बहुत स्केप्टिकल भी थे 2005 में। नहीं, मैंने कहा यार एक दफ़ा आप इन्फॉर्मेशन लें और आप खुद सोचें कि ये आपके लिए सही है कि नहीं। और दूसरी बात, रियलिस्टिकली देखें, बहुत सारी बातें सुनते हैं टीवी रेडियो पे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सिंपल सी बात यह है कि अगर घर में आपके 4 लोगों की जगह 50 लोग हो जाएं या 20 लोग हो जाएं, आपको ज़रूरत है किसी और जगह की, है ना। इसी तरह कनाडा में अभी 3,50,000 इमिग्रेंट्स जो है वो 2021 तक प्लान किया है वो आने हैं। तो वो आएंगे तो कहाँ समाएंगे, यहीं समाएंगे ना। जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी, रेंट पे तो अभी भी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा, प्राइस जो है वो शूट करेगी जैसे पहले शूट की थी प्राइस, ठीक है ना। तो हर चीज़ को जो है ना वो एक तहम्मुल मिजाजी से समझें और उसको करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बिला झिझक आप फ़ोन करें, आपको नंबर मिल जाएगा, आप राहुल को फ़ोन करें और मुझे फ़ोन करें और आपको बिल्कुल हम समझाएंगे। अगर आपको बात समझ नहीं आती तो दैट्स फाइन, मगर इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन या आपको हमने कोई बाउंड कर देना है कि यार नहीं आपने ये करना है, नहीं, ठीक है ना।
जी। तो ये एक छोटा सा मेरा पैगाम है कि इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, आपको आप अवेयर होते हैं, आपको पता लगता है, फिर आप डिसीजन बनाते हैं। बगैर इंफॉर्मेशन के डिसीजन लेना वैसे भी गलत है, और यही मेरा कहना है। अब आखिर में राहुल साहब को मैं कहता हूँ कि अगर कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को तो बिल्कुल दे सकते हैं। मैं बस इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोबारा कि इन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला और इस स्टूडियो में इस हवलनाक वेदर के बावजूद ये तशरीफ़ लेके आए। राहुल, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अब आप अपना मैसेज दीजिए, उसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को ले जाते हैं। देखिए, बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस मोड में हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसी तरह आप हमें मिलते रहिए। मैं प्रोग्राम कोशिश करूँगा लाता रहूँ, मगर आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। राहुल शाह। थैंक यू अब्बास जी अगेन फॉर द इनविटेशन, एंड आपके साथ, आपके क्लाइंट के साथ काम करने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे हमने पहले बताया था प्रोग्राम के पहले कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कनाडा में बहुत अलग नज़रिए से देखना चाहिए। अपने रेंट से अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी एक पे कर रहा है, 25 साल में वो प्रॉपर्टी 5 से 7 लाख की हो सकती है, और वो भी फ्री हो जाती है, तो उससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट मेरी तरीके से अच्छा नहीं है। दूसरा ये है कि उसको अगर कंपेयर करें हम स्टॉक से या गोल्ड से, तो प्राइस कम होते हैं, बट ये प्राइस अगर कम होती है, प्राइजेस मान लो कि आपके जहन में ये है कि मार्केट नीचे आएगा, तो रेंट जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को आगे ले जाने के लिए। वेटिंग करने के बाद भी आप पैसे लूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ भी आपको ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, अगर आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है, आप 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं। अब्बास जी को फ़ोन करें, मेरे पास भी आइए, ट्राइडल ऑफिस में हम बैठ के आपको समझाएंगे कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे आपको रिटर्न मिलता है।